बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अलीश नदीम और मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें दीपालपुर के मरकजी इलाका के बाहर एजुकेटेड स्कूल की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर दोपहर के वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो जाती है। इसी पर बात कर लेते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदा अवैस अली जट से। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर जब छुट्टी का वक्त होता है तो पार्किंग की सहूलत के ना होने की वजह से मुतअद्दिद गाड़ियां सड़क पर पार्क की जाती है। इसके नतीजे में मरूफ उकाड़ा दीपालपुर रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव बढ़ जाता है। ये राहगीर, ड्राइवर और मुकामी लोग रोज़ाना के मामूल के तौर पर देखते हैं, जहां स्कूल के बाहर गाड़ियों की कतार सुबह से दोपहर तक मौजूद रहती है। ये मसला रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एम्बुलेंस के लिए भी संगीन रुकावट बन जाता है। इस वीडियो में वाज़ेह नज़र आने वाली एम्बुलेंस की किस तरह घुटन ज़द ट्रैफिक में फंस कर रह जाती है और इंसानी जानों को बरवक्त तभी इमदाद की अदम फरामी के बायस बनती है। ऐसे हालात में ना सिर्फ ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर होता है बल्कि शहरियों की ज़िंदगी को भी खतरात लाहक हो जाते हैं। सीनियर एंकर पर्सन अवैस अली जट, नुमाइंदा NAN 24 न्यूज़। जी पसरूर में डीलर एसोसिएशन का इंतखाबात जोशो खरोश से मनाए गए। पसरूर की तारीख में पहली बार कार डीलर एसोसिएशन का इलेक्शन पूरे जोशो खरोश से हुआ, जिसमें इलेक्शन जीतने वाले 9 मुंतखब बॉडी का ऐलान कर दिया गया। सरप्रस्त अली चौधरी, जावेद गुज्जर, सफा मरवा मोटर पसरूर और चेयरमैन पीर काशिफ अली शाह, वाइस चेयरमैन असद अली हाशमी, बिस्मिल्लाह मोटर्स जनाब सदर तैयब रियाज भट्टी, नायब सदर काजी और जनरल सेक्रेटरी अरसलान, फाइनेंस सेक्रेटरी जाहिद वड़ाइच और मोटर पसरूर इलेक्शन में तहसील भर से आने वाले तमाम कार डीलरों ने हिस्सा लिया और अपने डेरे को कामयाब करवाया। इलेक्शन को पसरूर की तासिर बरादरी ने भी सराहा। हमारे तहसील रिपोर्टर का डीलर एसोसिएशन की 9 मुंतखब बॉडी को MPA राना फियाज साहब ने मुबारकबाद भी दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान के इलाका चौक जाहिर पीर की बात करते चलें, जहां पर मवेशियों के व्यापारियों की जानिब से पुलिस और ठेकेदारों के खिलाफ एहतजाज किया गया। बड़े परेशान हैं। हम वज़ीर आज़म से अपील करते हैं, मेहरबानी करे, वज़ीर आला से अपील करते हैं, DPO से अपील करते हैं। दादू में तहरीके लब्बैक की जानिब से फलस्तीनी मुसलमानों को खिराजे तहसीन पेश किया गया। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जिले दादू के रहनुमाओं ने फलस्तीनी मुसलमानों को खिराजे तहसीन पेश किया, जिन्होंने इस्लामी मजहमती तहरीक हमास की जिर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम दी। जिले दादू में यौम आज़ादी मनाया गया, जिसमें तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जिले तालका दादू के रहनुमाओं सैयद आबिद अली शाह, मुख्तियार अली जतोई, सरदार जतोई, हाफिज नईम, लाला जहीर कादरी, डॉक्टर निजामुद्दीन आशिक अली और दीगर ने फलस्तीन के हक में नारे लगाए और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से यौम तशक्कुर मनाया और मिठाइयाँ भी तकसीम की। उन कौम को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज तारीख लब्बैक पाकिस्तान पूरे मुल्क में आज के दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर मना रही है। इसी सिलसिले में दादू शहर में भी हम तारीख लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आज का दिन यौम तशक्कुर के तौर पर मना रहे हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमानों का दुनिया के अंदर इज़्ज़त व वक़ार उरूज हो तो उसका एक ही हल है कि मुसलमान को उम्मत मुसलमा को जिहाद के रास्ते पर वापस आना। हमारे साथ साथ पूरे उम्मत मुसलमा के लिए आज का दिन खुशी का दिन है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदों ने जो मेहनत की, जो जस्तजू की, जो शहादतें दी, उनका खून रायगा नहीं गया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक अजीम कामयाबी से नवाजा है कि दुनिया ने देखा कि सामने वो नेटो, वो ताकतें, वो फ़ौज, वो बम, वो बरसती हुई आग।
नवाब शाह से आपको बताते चले जहां पर कच्ची आबादी में आवाम इस दौरे जदीद में भी जदीद सहूलियात से महरूम है। 3 किलोमीटर सांघा रोड, सुई गैस स्टॉप, गोट खुदा की बस्ती और कच्ची आबादी में जो कि रोड, स्कूल और बिजली से महरूम है। रोड की वजह से बहुत ही मुश्किलात दरपेश हैं। अगर कोई जाम भाग हो जाए तो बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बिजली भी नहीं है, सिर्फ खंबे लगे हुए हैं 3 साल से, और स्कूल भी नहीं। बच्चे तालीम जैसी नेमत से भी महरूम है। अवाम की जानिब से मुतालबा किया गया है अदीब फरियाल तालपुर से और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कि उम्मीद करते हैं कि नवाब शाह के जरदारी हाउस मोहम्मद सालम से कि बिजली, रोड और स्कूल से हमें महरूम ना रखा जाए। हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज भी सुनी जाएगी। इस्लामाबाद से बताएं कि स्मगलिंग को कंट्रोल करने के हवाले से दस्तखत कर दिए गए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स और पंजाब एक्साइज टैक्सेशन एंड एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के दरमियान मंशियात के गैर कानूनी स्मगलिंग पर काबू पाने के लिए मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। ओरिजन सेंटर डेटा मुंतकली और ऑपरेशन ताउन पर तवज्जो दी। सूबाई डायरेक्टर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब और सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए। अब आपको बताते चलें जी हालात से, जहां पर एक बार फिर बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है। चोर लाखों रुपए मालिक का सामान चोरी करके रफू चक्कर हो गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदा परवेज अली मलाह से। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि हाल में एक बार फिर बदअमनी फैल गई है। गुज़श्ता रात नामालूम चोर लाखों रुपए मालिक का सामान पीर पिनीलदू कॉलोनी के सामने जोजी अबड़ो के दुकान के ताले तोड़कर रकम चोरी करके फरार हो गए। जब इसी इत्तला हाला पुलिस को दी गई तो हाला पुलिस ने जाए वाक़े पर पहुंचकर चोरों की जगह का जायजा लिया और जोजी अबड़े को यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्दी इंसानियत के दुश्मन चोरों को गिरफ्तार करने के बाद चोरी का सामान और रकम वापस कर देंगे। और मजीद जोजी अबड़ो कहते हैं कि मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे चोरी का सामान और कुछ रकम जल्द वापस करने चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों का किफालत कर सकूं। करकहार में सियासी समाजी शख्सियत की जानिब से मुलाकातों का सिलसिला जारी। HD मलिक शाहिद नजमी अवान के अपने दोस्तों के हमरा सीनियर सहाफी सदर चकवाल प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम से मुलाकात की। तहसील रिपोर्टर NAN मलिक शाहिद नजमी अवान और सीनियर सहाफी मलिक हफीज दरगन्ना, सोशल मीडिया एडवाइजर मलिक अरशाद सदर प्रेस क्लब चकवाल ख्वाजा बाबर सलीम से मुलाकात की और इलाके की सूरत हाल पर बातचीत भी की गई। कुछ पुरानी यादें ताज़ा की और तमाम दोस्तों को शाहिद नजमी अवान और इससे पहले मुलाकात की बातें दोहराई कि मैं मलिक शाहिद नजमी अवान को इलाका होनेहार का नजमी सेठी कहता हूँ और थोड़े से वक्त में अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको बहुत इज्जत से नवाजा है। इसकी वजह से उनका काम गरीबों की आवाज और मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार है। सियासी, समाजी, मजहबी और आम लोगों में उनका उठना बैठना है, यही दोस्ताना रवैया शाहिद नजमी की पहचान है। बुलेटिन में अब कुछ बात कर लेते हैं जी सराय नौरंग की, जहां पर इस्लामाबाद मोटर शोरूम में तीसरे मेले का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद मोटर शोरूम में हाजी कुदरतुल्लाह खान की क़यादत में मोटर मेले का आगाज हुआ है। गुफ्तगू करते हुए NN 24 न्यूज़ HD से हाजी कुदरतुल्लाह खान का कहना था कि हमने बन्नू और लकी मरवत के तमाम बारगेनर्स को एतमाद में ले लिया था और बहुत बड़ी तादाद में बारगेनर्स मेरे साथ मेले में शिरकत करते हैं। ये मेला जारी रहेगा और बाएतमाद मेला रहेगा। तमाम बारगेनर्स को चाहिए कि मेले से फायदा उठाएं और लोकल मेले में शिरकत करके खरीदो फरोख्त किया करें। हाजी कुदरतुल्लाह खान ने आखिर में तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया भी अदा किया। लाड़काना में फोर्टी कोटा की बहाली के लिए रैली निकाली गई। आल सिंध फोर्टी कोटा एक्शन कमेटी की जानिब से फोर्टी कोटा की बहाली के लिए कायम शाह बुखारी रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जहां पर रैली के शुरुका की मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की गई। इस मौके पर फोर्टी कोटा एक्शन कमेटी के रहनुमा ज़हीरुद्दीन, फिराज मेमन, मोहम्मद यूनस और दीगर रहनुमाओं ने ज़हीरुद्दीन, फिराज मेमन, मोहम्मद यूनस ने कहा कि फोर्टी कोटा का बुनियादी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था और सिविल सर्वेंट 1973 से 74 के फायदा 11 के कोटा के फायदे और जब्त बनाए गए थे। इसी असम्बली से भी मंजूरी करा लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 के मौजिब और मेरिट का मसला पेश करके चारों सूबों से फोर्टी कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया था। इस फैसले पर नजरसानी की दरखास्त भी दाखिल की गई। उनका कहना था कि जस्टिस मधुखेल ने 7 रुकनी आईनी बेंच में मार्क्स दिए गए। आर्टिकल 5 के तहत पाकिस्तान के किरदार हुकूक को मुअत्तल नहीं किया जा सकता, तो फिर हमारे वालिदैन के जायज आईनी हक को क्यों मुअत्तल कर दिया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। डेरा गाजी खान डिवीजन में हाउसिंग कॉलोनीज की मंजूरी में गैर जरूरी ताखीर का नोटिस ले लिया गया। NOC ना देने वाले महकमों से वजाहतें भी तलब कर ली गई।
कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए अहकामात जारी कर दिए। कहा, हाउसिंग कॉलोनियों की मंजूरी में गैर जरूरी ताखीर से फ्रॉडिंग और जालसाजों को मौका मिलता है। धोखाधड़ी के ऐसे तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने मजीद कहा कि नई बनने वाली सड़कों पर मयार यकीनी बनाया जाए। अहम शाहराहों पर एक्सेल लोड मैनेजमेंट यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और रेंजर्स की तैनाती भी की जा सकती है। इजलास में सुथरा पंजाब और मुतल्लिका मामलात का जायजा लेते हुए बेहतरी के लिए हिदायत भी जारी कर दी गई। कराची ईस्ट में मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सिरापा एहतजाज किया गया। सहराब गोड टाउन यूसी 3 अयूब गोड के अवाम मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सिरापा एहतजाज। मुंतखब नुमाइंदे वोट लेने के बाद दोबारा हल्के में नजर नहीं आए। हमारे इलाके में अरसा दराज से सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। बुजुर्ग खवातीन, छोटे बच्चों को गंदे पानी से गुजरने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टाउन चेयरमैन लाला अब्दुल रहीम, यूसी चेयरमैन दिलदार हुसैन ब्रिफ्त को बाहर शिकायत कर चुके हैं, मगर मसला हल करवाने को कोई तैयार नहीं। हमारी भी कराची वजीर बल्दिया से गुजारिश है कि सीवरेज का दरीना मसला हल किया जाए। अब आपको बुलेटिन में बताते चलें जी, मुजफ्फरगढ़ से जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का प्रोग्राम इंसाफ आपकी दहलीज के हवाले से पुलिस के एसएचओ ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। जीपीएम मुजफ्फरगढ़ की खुली कचहरियां साइलिन के लिए वबाले जान बन गई। खैरपुर सदात थाना के शहरी मोहम्मद वसीम पर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएचओ नूर खान शहरियों के लिए अजाब बन गया। एसएचओ नूर खान ने कहा है कि मैं खुली कचहरी में डीपीओ को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे देता हूँ। मैं डीपीओ से नहीं डरता। अगर इत्ताजरान हड़ताल करें तो शौक से करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तबादले को एंजॉय करता हूँ। लाइन हाजिर हो जाऊँ या दफ्तर में तैनात हो जाऊँ, अपने घर के नजदीक ही तैनात हूँ। न्यूज स्टूडियो से फिर बस इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमनी के साथ।